हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन देखने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा बता देती हूँ हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पास्ट रिकॉर्ड होती है, जो भी इवेंट हुए उसके पास्ट रिकॉर्ड। तो हिस्ट्री को हम ऐसे बोल सकते हैं, प्री हिस्ट्री होती है, एक प्रोटो हिस्ट्री होती है एंड देन हिस्ट्री होती है। जिस पीरियड का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस ना हो तो हम उस पीरियड को बोल देंगे प्री हिस्ट्री। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आती है। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फिर आता है अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है और हम उनको डिसाइफर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से। ये पीरियड 5 लाख BCE से 1000 BCE तक आता है। इस पीरियड का नाम स्टोन एज किस लिए हुआ, क्योंकि इस पीरियड्स में स्टोन के टूल्स का यूज़ किया जाता था, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया स्टोन एज। अब ये स्टोन एज है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पीलियोलिथिक 5 लाख टू 10,000, मेसोलिथिक 10,000 टू 6,000, न्यूलिथिक 6,000 टू 1,000 BCE। अच्छा, एक बार BCE और CE के अंदर डिफरेंस देख लो। देखो, हम 0 कंसिडर करते हैं जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उस पीरियड को हम बोलते हैं 0। उससे पहले जो भी पीरियड था उसको बोलेंगे हम बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद जो भी टाइम होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन एरा। पहले इसको हम AD से डिनोट करते थे और इसको BC से डिनोट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको चेंज कर दिया है, 0 से पहले जो भी पीरियड होगा उसको हम बिफोर कॉमन एरा बोलेंगे और 0 के बाद जो भी पीरियड होगा उसको हम कॉमन एरा बोलेंगे, ठीक है। सो अपनी टाइमलाइन पे देखते हैं। जब पीलियोलिथिक एज थी सो इस टाइम जो टूल्स होते थे वो टूल्स शार्प नहीं होते थे। कोई भी स्टोन मिला उसका यूज़ हम डायरेक्टली हंटिंग के लिए कर लेते थे। इस स्टेज को क्या बोला जाता था, हंटर एंड गैदरर। इस टाइम हमारे पास एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही हम एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना जानते थे। उसके बाद मेसोलिथिक एज आती है, उसको हम बोलते हैं हंटर एंड गैदरर। इस टाइम हमारे पास एनिमल डोमेस्टिकेशन की नॉलेज थी, हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे बट हमारे पास एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। एंड दूसरा, यहाँ पर जो टूल्स थे वो टूल्स कैसे हो गए थे, पहले के कंपैरिजन में थोड़े छोटे और शार्प हो गए थे, ठीक है। हम उनको शार्प करने लग गए थे। जैसे ये था, इसको हमने कट करके थोड़ा कट कर दिया और उसको शेप दे दी थी। न्यूलिथिक में आते हैं तो हमारे पास एग्रीकल्चर की भी नॉलेज होती है एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन की भी नॉलेज होती है। जब हमारे पास एग्रीकल्चर की नॉलेज होगी तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे। और अब क्या होगा कि कुछ लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे हैं, तो अब ये होगा कि एक इंसान बहुत से लोगों के लिए फूड प्रोडक्शन कर सकता है। एक इंसान मान लो 4 लोगों को सर्व करता है तो 4 लोग किसी और एक्टिविटी में ध्यान देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो 4 लोग होंगे वो ट्रेडिंग की तरफ भी जाएंगे और बाकी जगह भी जाएंगे। तो जैसे जैसे न्यूलिथिक एज ख़त्म होती है हम IBC की तरफ आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एज हमारी 2600 से लेके 1900 BCE तक चलती है। इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो पहले लोग सब अपने फूड गैदरिंग के लिए लगे हुए थे, अब उनमें से कुछ लोग ही क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। बाकी जो बच गए वो अपना क्या करेंगे, बाकी और एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे फिर हम अर्बन सेंटर्स की तरफ आएंगे। तो पहला जो अर्बनाइजेशन होता है वो IBC में होता है। इसको हम ब्रोंज एज बोलते हैं। ब्रोंज एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब हम ब्रोंज का यूज़ करने लग गए थे। ब्रोंज कैसे बनती है, टिन प्लस कॉपर से, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, पेलियोलिथिक एज आई, पेलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक एज आती है, मेसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक आती है, न्यूलिथिक के बाद हम IBC पे एंटर कर जाते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या थी पेलियोलिथिक की, 5 लाख टू 10,000 और मीज़ो की 10,000 टू 6,000 एंड न्यू की 6,000 टू 1,000। और जब हम IBC के अंदर आते हैं तो ये क्या होगी, 2600 टू 1900 BCE। अभी तक सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो BCE के अंदर चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी चालकोलिथिक एज आती है। चालकोलिथिक के अंदर हम स्टोन और कॉपर का यूज़ करते हैं। देखो, बहुत सी बुक में क्या लिखा होगा कि
चालकोलिथिक एज अपनी न्योलिथिक के बाद से स्टार्ट हो गई या न्योलिथिक के साथ स्टार्ट हो गई। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो चालकोलिथिक एज है उसका मेजर चंक था वो कहाँ पर आ रहा था, आईवीसी के बाद कवर हो रहा था। सो इसीलिए चालकोलिथिक एज को हम आईवीसी के बाद ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ। सो आगे देखते हैं, जब आईवीसी अपने डिक्लाइन पर जाती है तो क्या होता है, जो अर्बन सेंटर थे, जो सिटीज़ थे, लोग क्या करते हैं सिटीज़ से निकलकर आउटस्कर्ट पर आने लग जाते हैं। उससे क्या होगा, जो अर्बन कल्चर होगा वो ख़त्म होगा और धीरे धीरे वापस से हम अपने रूरल एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, सो जब हम रूरल एरिया की तरफ आते हैं तो उसको चालकोलिथिक एज बोल देते हैं हम। ओके, चालकोलिथिक एज के बाद हमारी वैदिक एज आती है। वैदिक एज 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में आती है। लेकिन हम वैदिक एज में जो 1000 बीसी होता है उसको हम एक इम्पोर्टेंट डेट की तरह मार्क कर लेते हैं, बिकॉज 1000 बीसी के अंदर आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। आयरन की डिस्कवरी से पहले का जो पीरियड होगा उसको बोल देंगे हम अर्ली वैदिक एज, एंड 1000 के बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम बोल देंगे लेटर वैदिक एज। इस टाइम हमारे वेदास आते हैं। वेदास आने का मतलब ये नहीं है कि उनको कंपोज किया जाएगा, उनको लिखा नहीं जाएगा, उनको वो श्रुति की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, जब हम डिटेल में एक एक चैप्टर लेके आएंगे हर एक एज को लेकर, तब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से वेदास है, उपनिषद क्या होता है, संहिता क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जब डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे तब देखेंगे। ये बस एक टाइमलाइन है। ओके, तो अर्ली वैदिक एज 1500 से लेके 1000 बीसी का टाइम है। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फोकस किस पर होता है, कैटल पर फोकस होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, कैटल पर ज़्यादा फोकस होता है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, हमारे पास आयरन की डिस्कवरी हो गई। तो अब देखो, ये इंडिया वाला पार्ट है। जो अभी तक अर्ली वैदिक एज था वो इस एरिया तक ही कंसंट्रेटेड था। ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्या था, फॉरेस्ट थे। अब जब हमारे पास आयरन की डिस्कवरी हो गई तो इन फॉरेस्ट को क्लियर करना ईजी हो गया। तो अब लेटर वैदिक एज में हम अपने एरिया को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो लेटर वैदिक एज में लैंड इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये कौन सा पीरियड है, 1000 बीसी से 600 बीसी का। अभी देखना, ये वैदिक एज चल रही है। वैदिक एज में रिचुअल्स पर फोकस होता है। अर्ली वैदिक एज में इतना फोकस नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक एज में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो ब्राह्मण्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइम हम बोल सकते हैं वैदिक एज के टाइम हमारी जो सोसाइटी थी वो वर्णा में डिवाइड हो गई थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ब्राह्मण्स वो लोग प्रीस्टली क्लास होते थे, कोई भी यज्ञ होगा ये परफॉर्म करेंगे। जो क्षत्रियास होते थे वो वॉरियर क्लास होती थी। ठीक है, वॉर वगैरह करेंगे क्षत्रियास लोग। वैश्यास क्या करते थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी करते थे। एंड शूद्रास क्या करते थे, इन तीनों वर्ण को सर्व करते थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शूद्रास अनटचेबल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये स्टोरी अनटचेबल्स कौन होते हैं कौन नहीं, जब हम वैदिक पीरियड को अलग वीडियो में कवर करेंगे तब हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि इनको हम अनटचेबल्स बोलेंगे और शूद्रास अनटचेबल्स क्यों नहीं होते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। अभी तक हमने क्या देखा है, पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक एज, उसके बाद न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज जब ख़त्म होती है तो कहीं कहीं एरिया में यहाँ पर चालकोलिथिक एज आ जाती है। उसके बाद आईवीसी आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन होती है। उसके बाद हमारा मेन जो चालकोलिथिक एज है वो स्टार्ट होती है। अभी तक टाइम पीरियड क्या चल रहा है, 5 लाख टू 10,000 BCE, 10,000 BCE टू 6,000 BCE, 6,000 BCE टू 1000 BCE। एक चीज़ देखना यहाँ पर, मैंने कहा कि न्योलिथिक एज इतने टाइम तक थी। जब हम आईवीसी पर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्योलिथिक एज ख़त्म हो जाएगी। न्योलिथिक एज भी कुछ एरियाज़ में अभी भी पाई जाएगी। अच्छा, इनकी साइट्स कौन कौन सी है ये जब हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, सो पेलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक के बाद आईवीसी, आईवीसी के बाद चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज के बाद कौन सी एज आती है अपनी, वैदिक एज। वैदिक एज को हमने 2 चीज़ में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। आईवीसी का टाइम पीरियड कितना है, 2600 से 1900 BCE। वैदिक एज का क्या टाइम था, 1500 से लेके
600 BCE। इसमें भी जो 1500 से लेके 1000 वाला पार्ट है उसको हमने अर्ली वैदिक एज बोल दिया, और 1000 से जो 600 वाला पार्ट था उसको लेटर वैदिक एज बोल दिया। इस टाइम 1000 पे क्या हुआ था, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। आयरन की डिस्कवरी के साथ हमने अपने एरिया को एक्सपेंड कर लिया था। वैदिक एज में रिचुअल्स क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। अर्ली वैदिक एज में जो रिचुअल्स थे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम लेटर वैदिक एज में आए ये जो रिचुअल्स थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। राजा को भी बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया था, विमेन की पोजीशन डाउन हो गई थी, शूद्राज की पोजीशन डाउन हो गई थी। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमारा रिलीजन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, तो उसके इफ़ेक्ट में क्या आएगा, बहुत से हेटेरोडॉक्स सेक्ट आएंगे, जैसे जैनिज़्म आएगा, बुद्धिज़्म आएगा, आजीविका आएगी। क्या कहता है, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो विमेन थी, शूद्राज थी, उनको यहाँ पर अच्छी पोजीशन मिल रही थी। जो वैश्यास थे, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उनको क्या था कि ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर किया जा रहा है, ब्राह्मण्स पर, तो वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और आजीविका की तरफ। ठीक है, तो देखो अपनी मेन वीडियो पर आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या होता है, लेटर वैदिक एज ख़त्म होने तक 6th सेंचुरी BC पर आ जाते हैं। 6th सेंचुरी BC में 2 डेवलपमेंट होती है। एक तो रिलीजन को लेकर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका जैसे कुछ सेक्ट्स आए। ठीक है, यहाँ से रिलीजन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, और दूसरा पॉलिटी में कुछ चेंजेस देखते हैं। अभी तक क्या था, हमने लेटर वैदिक एज में क्या देखा कि लैंड इंपॉर्टेंट हो गई थी, एंड 6th सेंचुरी BC तक आते आते हमारे पास 16 महाजनपद हो जाते हैं। देखो, जनपद का मतलब क्या था, वो लोग जो एक टेरिटरी में रहते हैं, और महा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो टेरिटरी अब एक्सपेंड हो गई है। ठीक है, तो 16 महाजनपदाज आ जाते हैं। 16 महाजनपदाज में से जो मगध होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो अभी मगध की कहानी स्टार्ट होती है। ये अभी अपना नॉर्थ वाले एरिया में चल रहा है। अब डायनेस्टीज़ आती हैं, HSNM। इन डायनेस्टी को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, हसना मत। H से हर्यंक डायनेस्टी, S से शिशुनाग डायनेस्टी, N से नंदा डायनेस्टी, M से मौर्यन डायनेस्टी। तो हसनामत इसका एक्रोनिम हो गया। तो सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी आती है। हर्यंक डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उडाइन। इसको कैसे याद करेंगे, बिंबी को आज़ाद करवाकर उड़ गया। ठीक है, बिंबी को आज़ाद करवाकर उड़ गया, हर्यंक डायनेस्टी के अंदर आ रहा है ये। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग में इसका पहला रूलर शिशुनाग होगा। शिशुनाग के बाद काल अशोका आएगा, और काल अशोका को काका वर्मा भी बोलते हैं। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आएगी। हसनामत में तीसरे नंबर पर एन था ना, नंदा। नंदा डायनेस्टी में जो पहला रूलर होगा वो महापद्मानंदा होगा, और दूसरा धनानंद। देखो मैंने इसको याद करने की क्या ट्रिक बना रखी है, जो महापद्मानंदा होंगे वो टैक्स सिस्टम को इवोल्व करेंगे, लेकिन जो धनानंद होंगे वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो इनके पास धन आएगा, तो इनका नाम हो गया धनानंद। ये भी सारी चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में हम क्या देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, ABC होता है ना, लेकिन ये उल्टा ABC है, A, B एंड C। ओके, उसका लास्ट रूलर बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ को पुष्यमित्रा शुंगा मार देता है, और इसको मारने के बाद शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, सो एक बार अभी हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, रिवाइज करते हैं अपना। सबसे पहले हमने देखा पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज के बाद हमने मेसोलिथिक एज देखा, फिर हमने न्योलिथिक एज देखा। न्योलिथिक एज के बाद हमारे पास IVC आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद चालकोलिथिक एज आती है। चालकोलिथिक एज के बाद हमारा वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। वैदिक एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। 1000 को हमने मीडियम में रखा, इससे पहले अर्ली वैदिक, इसके बाद लेटर वैदिक एज। अब हमारी 6th सेंचुरी BC टाइम पीरियड आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो लेटर वैदिक पीरियड होते हैं, एक तरफ इधर रिलीजन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इस टाइम लैंड इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, रिलीजन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है, आजीविका आती है। ठीक है, और पॉलिटी की तरफ देखें
तो इस लैंड वाले एरिया को लोगों ने और ज़्यादा एक्यूमुलेट करके एक्सपेंड करके महाजनपदास बना लिए। ठीक है, 16 महाजनपदास देखे, उसमें से 16 में से एक महाजनपद जो होता है मगध, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एंड धीरे धीरे जो मगध होता है इन बाकी के 15 महाजनपदास को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। कुछ डायनेस्टीज आएंगी, कौन सी आएगी? हसनामत, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा एंड मौर्यास। हसनामत, हर्यंक में क्या देखा था कि बिम्बी को आज़ाद करवाया और आज़ाद करवाकर उड़ गया। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उडाइन। शिशुनाग में शिशुनाग ही इसका फाउंडर होता है और उसके बाद इसका बेटा आता है काल अशोक। काल अशोक का दूसरा नाम था काका वर्मा। ओके, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है। नंदा में महानंदा एंड महानंदा के बाद धनानंद। ठीक है, उसके बाद हमारी मौर्यन डायनेस्टी आती है। मौर्यन डायनेस्टी में हमने ABC को उल्टा किया था, तो CB हो गया, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका। ऐसे याद कर लो, चंद्र बिंदु हिंदी में यूज़ करते ना ये, तो चंद्र पर क्या है? बिंदु है। कन्फ्यूज़न होता है बिंबिसार और बिंदुसार में, तो चंद्र पर बिंदु है और बाकी जो बच गया दूसरा वो बिंबिसार था, वो ऊपर आ गया। ठीक है, और ये चंद्र बिंदु अशोक के ऊपर है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमारी चल रही थी अभी तक वो नॉर्थ इंडिया में चल रही थी। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट एरिया से कुछ अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। ये अपना इंडिया है, तो इस वाले एरिया से कुछ अटैक होना स्टार्ट होता है। बाहर के लोग आते हैं, तो बाहर के जो लोग आते हैं उसमें सबसे पहले कौन आता है? साइरस, दारियस, जक्सिस, दारियस टू, CDXT। ठीक है, C के बाद D है, फिर X आ जाता है, X के बाद D आ जाता है। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का इन्वेजन किसके टाइम पर होता है? धनानंद के टाइम पर होता है। और धनानंद क्या करता है? अलेक्जेंडर को रोक लेता है, उसको इंडिया के इंटीरियर में आने नहीं देता है। ठीक है, देखो अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था। एक मिनट, मैप में देखो, यहाँ पर ग्रीक है, ग्रीक से आ रहा था। अब वो क्या चाहता था कि मैं यहाँ पर जितना भी मूवमेंट करूँ आगे की तरफ, सारी की सारी टेरिटरी को मैं अपने अंडर ले आऊँ। अब उसकी इतनी बड़ी जो सेना थी उसके साथ आ रही है, तो धनानंद के टाइम पर आके क्या हो जाती है? उसकी सेना होमसिक फील करती है कि अब हमें घर जाना है। दूसरा, वो थक जाते हैं और उन्होंने ये सुना होता है कि इस रिवर के बाद, यहाँ पर एक रिवर है, रिवर के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है, रिवर के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो उनको एक इस चीज़ का डर होता है। तो अब अलेक्जेंडर क्या करता है? अपनी सेना को लेकर वापस मूव करता है, और जब वो वापस जा रहा होता है तो वो बीमार होकर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब वो जाता है तो अपने एक एम्बेसडर सेलुकस निकोटर को यहीं पर छोड़ जाता है। ओके, देखो ये जो मौर्यन पीरियड था, मौर्यन पीरियड से ऊपर का जो भी डायनेस्टी आएगी उसको बोल देंगे हम प्री मौर्यन पीरियड, और मौर्यन के बाद आएगा वो होएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। आई होप अब तक आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अभी हम बस एक टाइमलाइन देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं। सो हमने यहाँ तक देख लिया था मौर्यन, और मौर्यन का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने मार दिया था? पुष्यमित्रा शुंगा ने। और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। नॉर्थ में शुंगा डायनेस्टी आ जाती है, ईस्ट में छेदी डायनेस्टी आती है, डेक्कन में सतवाना आ जाते हैं, साउथ में संगमेज आ जाती है। ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट से कुछ और इन्वेजन होते हैं, उसको कैसे याद करेंगे हम? ISPK3, ISPK3। ठीक है, अभी देखेंगे इसको डिटेल में। शुंगा को कौन रिप्लेस कर देगा? कान्वास रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इधर डेक्कन में सतवांश को वकाटका रिप्लेस कर देंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? मौर्यन डायनेस्टी थी। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ को कौन मार देता है? पुष्यमित्र शुंगा मार देता है। तो इसकी फाउंडेशन कौन करता है शुंगा डायनेस्टी की? पुष्यमित्र शुंगा। उसके बाद उसका बेटा आता है अग्निमित्र शुंगा। उसके बाद काशीपुत्र भागभद्र आते हैं। उसके बाद लास्ट जो रूलर होता है इसका वो होता है देवभूति। देवभूति को कौन मार देता है? वासुदेव कन्वा। इसके लास्ट रूलर को मारने के बाद कन्वा डायनेस्टी की फाउंडेशन करता है। ठीक है, इसी वक्त नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन और थे, कैसे याद करना है उसको? ISPK3। आई से इंडो ग्रीक्स, S से शाखाज, P से पार्थियंस, K से कुशानास। उसके बाद शहरताज और कर्दमकाज। जो ये शहरताज और कर्दमकाज है ये शाकाज के ही कुछ क्षत्राप्स होते हैं। क्षत्राप्स क्या होते हैं? देखो एक रूलर यहाँ पर बैठा है, अब ये रूलर पूरे इंडिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये कुछ अपने जर्नल्स को
अपॉइंट करता है कि आप इस एरिया को कंट्रोल करो, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, जब भी मुझे वॉर में या किसी और चीज़ में आपकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे को हेल्प कर देना, बाकी आप मेरे को ट्रिब्यूट पे करते रहना। इस चीज़ को फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। और फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? शाकाज ने की थी। और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर पीक पर होता है, ठीक है, ये फ्यूडल सिस्टम। तो जिन गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था उनको क्या बोलते थे? सत्राप्स बोलते थे। तो ये जो दो हैं ये शाकाज के सत्राप्स होते हैं, ठीक है। सो इनको भी अभी डिटेल में देखते हैं। ISPK में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं। इंडो ग्रीक्स 2 सेंचुरी BC से 1 सेंचुरी BC के बीच में आते हैं। तो इसका जो पहला रूलर होता है उसको बोलते हैं डेमित्रस। उसके बाद मिलिंद आता है। मिलिंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिंद क्या करता है? एक नागसेन नाम के इंसान से कुछ क्वेश्चंस करता है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। और जो भी इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है वो कहाँ पर लिखी है? मिलिंद पन्नो। एक और है नागार्जुन। नागार्जुन अलग है, नागसेन अलग है। तो मिलिंद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन क्वेश्चन आंसर के बाद मिलिंद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हर्मेस, ये लास्ट रूलर होता है। इसके बाद शाकाज आते हैं। शाकाज का रूलर कौन होता है? पहला माउस, ठीक है, इसको मोगा भी बोलते थे। उसके बाद अजीज़ आता है। अजीज़ के टाइम पर क्या होता है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है। विक्रम संवत कैलेंडर है ना, उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये सत्रप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आते हैं पार्थियंस। ISP था ना, P से पार्थियंस। पार्थियन में ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये रखना है कि फर्स्ट AD में आए थे और दूसरा बोले तो फर्स्ट कॉमन ईरा में आए थे। इसके सिर्फ एक ही रूलर को याद रखना है, गोंडीफेरस। इसके टाइम पर क्या हुआ था? सेंट थॉमस इंडिया में आए थे, ठीक है। बस इसका यही याद रखना है। उसके बाद क्या आता है? ISPK। के से कुशानाज। कुशानाज का सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर है वो है कनिष्का, ठीक है। कनिष्का के टाइम पे शाका एरा स्टार्ट होती है, ठीक है, 78 AD में। और ये बहुत से चेंजेस लेके आते हैं। जो कनिष्का होते हैं वही क्या करते हैं? प्योर गोल्ड लेके आते हैं। गोल्ड के कॉइन्स ऑलरेडी इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन कनिष्क के टाइम पर ये जो गोल्ड होते हैं ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म पे होते हैं, ठीक है। तो कुशानाज के रूलर्स कौन से थे? खडफेसिस 1, वीमा खडफेसिस, या इसको खडफेसिस 2 भी बोलते हैं। देन कनिष्क, देन वासुदेव 2, ठीक है। शाकाज के कुछ सत्राप्स आते हैं। ISP K3 देखा था ना हमने, K3। तो एक के हो गया, दूसरा के क्या है? शहरताज। शहरताज में भूमक्का और नहापना देखना है, इजीली याद हो जाएगा, भूमक्का और नहापना। उसके बाद कर्दमकाज आते हैं। इसके अंदर कौन कौन देखना है हमने? चस्ताना, रुद्र दमन वन। रुद्र दमन वन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक का रिपेयर करवाया रुद्र दमन ने, ठीक है। देन विश्वसेना, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हमने क्या देखा है? पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक के बाद हमने मेसोलिथिक एज देखा। मेसोलिथिक के बाद हमने देखा नियोलिथिक एज। उसके बाद IVC आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद चालकोलिथिक एज आया। चालकोलिथिक एज के बाद हमारा वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है। वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज आ जाता है। इसके बाद हमारी 6th सेंचुरी BCE स्टार्ट होती है। इसके अंदर 2 चेंजेस होते हैं। एक तो रिलीजन में चेंजेस होते हैं। रिलीजन पहले जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था उसकी जगह अब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और अजविकास आ जाते हैं। और पॉलिटी के अंदर देखें तो जो पहले जो लैंड वाला एरिया था वो और ज़्यादा एक्सपेंड होकर 16 महाजनपद आ जाते हैं, ठीक है। इन 16 में से जो मगध होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल होता है। अब मगध की डायनेस्टी स्टार्ट होती है। कैसे याद करेंगे? हस ना मत। H से हर्यंक डायनेस्टी, S से शिशुनाग डायनेस्टी, N से नंदा डायनेस्टी एंड M से मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन से पहले हम क्या बोलते हैं? प्री मौर्यन। और मौर्यन के बाद जो आएंगे वो पोस्ट मौर्यन होंगे, ठीक है। हर्यंक के अंदर हमने क्या देखा था? बिम्बी आज़ाद होकर उड़ गया, उडाइन। उसके बाद हमने शिशुनाग में देखा था, तो एक तो क्या है? शिशुनाग ही है, दूसरा काल अशोका। काल अशोका का दूसरा नाम क्या था? काकावर्मा, ठीक है। अब हम नंदा डायनेस्टी में आते हैं। नंदा की शुरुआत ही महान लोगों से हो जाती है, तो महापद्मनंदा, ठीक है। महापद्मानंदा टैक्स लेके आते हैं। अब टैक्स बहुत ज़्यादा जो लोग कलेक्ट करेंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा। तो उसके बाद आएंगे धनानंद। धनानंद ने अलेक्जेंडर को ईस्टवर्ड मूव करने से रोका था, ठीक है। उसके बाद मौर्यंस। मौर्यंस में ABC को हमें उल्टा पढ़ना है, यानी कि CBA।
चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका। चंद्र बिंदु है अशोका पर, इसमें चंद्र के बाद बिंदु आता है ना, चंद्र बिंदु, तो यहाँ पर बिंदु है, एक बचता है बिंबिसार, वो ऊपर आ गया था। ठीक है, इसका लास्ट रूलर हमने क्या देखा था, बृहद्रथ। ये चल रही है चीजें नॉर्थ के अंदर। अब नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन होते हैं। पहले किसका होएगा, कैसे याद किया था, CDXT, साइरस, दारियस, जग्जिस एंड दारियस 3। उसके बाद अलेक्जेंडर आ जाता है। ठीक है, जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा होता है तो वो अपने एक अम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर को यहीं पर छोड़ जाता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टोरी हम सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, देखो बुद्धिज़्म आ गया था। अब अशोका के टाइम पर बुद्धिज़्म बहुत पीक पर होता है। क्यों, पहले अशोका क्या करता था, बैरी घोष करता था। बैरी घोष बोले तो कि मुझे अपने राज्य को एक्सपेंड करना है वॉर के बेसिस पर। लेकिन जब उसने कलिंगा को कॉन्कर किया तो उसने देखा कि एक ब्लड की रिवर जा रही है, तो उसने ये देखकर परेशान हो गया कि भाई इतने लोग मरे हैं कि उनका ब्लड स्ट्रीट्स पर आ गया। तो अब वो क्या बोलता है कि अब मैं वॉर नहीं करूँगा, तो अब मैं बैरी घोष से धम्म घोष की तरफ आऊँगा। धम्म बोले तो जो धर्म पर चलता हूँ। ठीक है, और अशोका ने फिर बुद्धिज़्म को अपना लिया। अब देखो क्या हो गया था, बुद्धिज़्म पीक पे था तो कौन खुश नहीं होगा, ऑब्वियसली ब्राह्मण खुश नहीं होंगे, क्योंकि ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी थी वो बुद्धिज़्म के आने से कम हो गई। अब क्या होता है, पुष्यमित्र शुंगा, इनका फोकस वैदिक रिचुअल्स की तरफ ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेंगे, और ये ब्राह्मण की सपोर्ट से क्या करेंगे, जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको मार देंगे। उसको मारकर शुंगा डायनेस्टी की क्या कर देंगे, अपनी फाउंडेशन रख लेंगे। ठीक है, सो अभी हमने शुंगा डायनेस्टी में किस किस को देखा था, पुष्यमित्र शुंगा, उसके बाद उसका बेटा आता है अग्निमित्र शुंगा, उसके बाद आता है काशीपुत्र बागभद्र, और उसके बाद लास्ट रूलर होता है देवभूति। देवभूति को कौन मार देता है, वासुदेव कन्वा, और वासुदेव कन्वा इसको मारकर कन्वा डायनेस्टी की स्थापना कर लेता है। ये तो नॉर्थ में चीज़ें चल रही थी। अब हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में कुछ इन्वेजन होते हैं। कैसे इसको याद रखेंगे, ISPK3, यानी कि के हो जाएगा। आई से इंडोग्रीक, शाकाज, पार्थियंस, कुशानाज, सहरता, कर्दमकाश। इंडो ग्रीक्स में सबसे हमें इम्पोर्टेंट कौन याद रखना है, मिलिंद याद करना है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखी थी, मिलिंद पन्नो, नागसेन के साथ कन्वर्सेशन करके, और फिर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। शाकाज में हमने किसको देखा था, मॉइज को और एजिज को। एजिज के टाइम पर क्या होता, विक्रम संवात एरा स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम पार्थियंस में देखेंगे। पार्थियंस में सिर्फ हमने गोंडफेरस को याद रखना है, फर्स्ट AD के अंदर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कुशानाज आ गए थे। कुशानाज के कौन रूलर्स थे, खैडफेसिस 1, वीमा खैडफेसिस, कनिष्क एंड वासुदेव 2। उसके बाद हम देखते हैं सरताज आते हैं और कर्दमकाज आते हैं। ठीक है, कनिष्क क्या लिख के थे, प्योर गोल्ड के कॉइन्स इशू किए थे, और गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आगे चलते हैं अपनी स्टोरी में। हमने नॉर्थ वेस्ट देख लिया, हमने शुंगा देख लिया। शुंगा के बाद अपने कनवाज आ जाते हैं। कनवाज में हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कनवाज में कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह होती हैं, वो हम मेन क्लास में देख लेंगे। ठीक है, सो ये अपनी कनवाज तक की स्टोरी थी। अब हम कलिंगा वाली साइड में छेदी डायनेस्टीज आ जाती है। छेदी डायनेस्टी में हमें सिर्फ एक ही रूलर को याद रखना है, खारवेला रूलर। इसकी क्या स्टोरी है वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब हम आते हैं डेक्कन्स में। डेक्कन्स में कौन आ जाते हैं, सतवाहंस आ जाते हैं। सतवाहंस के जो फाउंडर होते हैं उसमें कौन होता है, सबसे पहले सिमुख, उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमाई, उसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी, और एक हाला 17th किंग थे। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने बहुत सी पोइट्री लिखी थी, और ज़्यादातर जो पोइट्री होती थी इनकी इरोटिक होती थी। ठीक है, सो डेक्कन में सतवाहनाज आ गए। अब देखो कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये अपना इंडिया है, ये रफ मैप है। ठीक है, ऑफेंड मत होना कि क्या बना दिया। जो अशोका था उसने ये सब कुछ कॉन्कर कर लिया था, छोड़ के साउथ इंडिया का कुछ पार्ट और
नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट, बाकी सब अशोका ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जब अशोका का रूल ख़त्म होता है, अशोका के बाद जो रूलर्स आते हैं वो वीक होते हैं, अब चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये जो एरिया, ये डेक्कन का एरिया है, ये साउथ का एरिया है, ये ईस्ट का एरिया है, ये अपना नॉर्थ एरिया था, ये नॉर्थ, और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ पर क्या देखा था, ISPK3, यहाँ पर क्या था, मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्यन के बाद शुंगाए और कानवाए, उसके बाद ये कलिंगा वाला रीजन है, उड़ीसा वाला, यहाँ पर हमने देखी थी छेदी डायनेस्टी। अब यहाँ की बात करेंगे डेक्कन वाले रीजन की। डेक्कन वाले रीजन में क्या होता है, सतवाहनाज आते हैं। सतवाहन्स की खास बात क्या है, इन्होंने लेड कॉइन्स को इशू किया था और ये अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं। ये देख रहे हो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सतवाहन्स के बाद हमारी 3rd सेंचुरीज आ जाती है। 3rd सेंचुरी में क्या होते हैं, सतवाहन्स को कौन रिप्लेस कर देते हैं, वकाटका। वकाटका डेक्कन वाले रीजन में होते हैं। उसके अलावा कदम्बाज मैसूर वाले रीजन में होते हैं, अभीरस महाराष्ट्र के रीजन में होते हैं, और इक्ष्वाकुज आंध्रा के रीजन में होते हैं। इसको याद कर सकते हैं वाक्य से, ठीक है। वी से वकाटका, ए से अभिरास, के से कदम्बाज, आई से इक्ष्वाकुज। वकाटका डेक्कन में आते हैं, सतवाहनाज को रिप्लेस करते हैं। अभिरस महाराष्ट्र से आते हैं, ऐसे याद कर लो, महाराष्ट्र में अभिरस है, कदम्बाज मैसूर और इक्ष्वाकुज आंध्रा में, ऐसे याद कर लो। इक्ष्वाकु को इश्क से रिलेट कर दो, इश्क में लोग अंधे हो जाते हैं, तो ये आंध्रा हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ आ रही होगी। आगे देखते हैं, ये हमारा डेक्कन का रीजन था। अब हम साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। देखो, साउथ इंडिया में जो डेवलपमेंट थी वो नॉर्थ इंडिया से अलग हुई थी। साउथ इंडिया में क्या होता, पेलियोलिथिक एज आई, मेसोलिथिक एज आई एंड न्यूलिथिक। न्यूलिथिक के बाद मेगालिथिक एज आई, और मेगालिथिक एज के बाद सीधी संगम एज आई है। बीच के जो हमने उसमें देखा था ना, नॉर्थ वाले रीजन में IVC था, IVC के बाद चालकोलिथिक था, वैदिक एज था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्ट मेगालिथिक एज आई, और मेगालिथिक एज के बाद सीधी संगम एज आ जाती है। संगम एज में हम 3 रूलर्स को पढ़ते हैं, चोला, चेरा, पांड्यास। चोलास, चेरास, पांड्यास। तो ये देखो, ये साउथ का रीजन है। जो केरला वाली साइड है उधर चेरास थे, ऐसे याद कर लो। चेरा केरा याद कर लो, चेरा केरा, चेरा और केरा, केरा से केरला। चेरा के ऊपर वाली साइड में चोलास थे। चोलास को टाइगर से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो टाइगर का चोला पहन लिया, ऐसे देख लो। और साइड में आ गए अपने तमिलनाडु की साइड में पांड्यास। देखो, ऐसे याद करना, अगर भूल जाओ चेरास कहाँ थे, चोलास कहाँ थे, तो हम ऐसे करेंगे, इधर सी ऊपर सी, बेचारा पी फंस गया, इधर से चेरा आ रहा है, इधर से चोला आ रहा है, और पांड्यास को फंसा दिया, ठीक है। फंसा दिया तो फिश, इनका साइन फिश था, और चेरा इधर से बो से फिश को मार रहा है, और टाइगर फिश को खाने आ रहा है ऊपर से, ऐसे याद कर लेना। तो चोलास के अंदर देखेंगे इसके रूलर्स कौन थे, कारिकल और तोंडैमन। चेराज में देखेंगे उदयानजिरल, नेदुजिरल अदान, सेनगुत्तवम, कुदाकू, ठीक है। देखो, यहाँ ये प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। अब हम पांड्याज में देखेंगे, नेदियोन, पालशलाई मुदुकुमी, नेदुजेलम 1। ये देखो, नेदुजेलम 1 पांड्याज में है, और नेदुजिरल अदन चेराज में है, ठीक है। उसके बाद नेदुजेलम 2, ओके। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, पेलियोलिथिक एज आई, मेसोलिथिक एज आई, देन न्यूलिथिक एज आती है। उसके बाद IVC के बाद चैल्कोलिथिक एज, देन वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। 6th सेंचुरी BC आती है। उसमें एक तरफ 16 महाजनपद आ जाते हैं, दूसरी तरफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड अजविकास। और इसमें से 16 महाजनपदाज में से मगध सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल बन के आता है। उसमें से फिर हम डायनेस्टी को कैसे याद किया था, हस, ना, मत, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, मौर्य। हर्यंक में बिंबिसार, बिंबी आज़ाद कर कर उड़ गया, ठीक है, या बिंबी आज़ाद होकर उड़ गया। शिशुनाग को शिशुनाग फाउंड करता है। उसके बाद काल अशोक आता है। नंदा में महापद्मनंदा और धनानंद अलेक्जेंडर को रोकता है, ठीक है। उसके बाद मौर्यंस में ABC को उल्टा पढ़ेंगे, CBA, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। चंद्र बिंदु कहाँ पर है, अशोका पर है। उसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखते हैं, CDXTA। सी से साइरस, दारियस, जक्सिस, दारियस 3। उसके बाद अलेक्जेंडर आता है, ठीक है। अलेक्जेंडर अपने
एम्बेसडर को छोड़ जाता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर अपनी डॉटर की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। इस टाइम चाणक्य होते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर नंदा रूलर्स को डिफीट करके मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं। जो मौर्य का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको कौन मार देता है? पुष्यमित्र शुंगा। तो शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन हो जाती है। इसके अंदर कौन देखा था हमने? पुष्यमित्र शुंगा, उसका बेटा अग्निमित्र शुंगा, काशीपुत्र बागभद्र, देवभूति। देवभूति को कौन मार देता है? वासुदेव कन्वा, और कन्वा डायनेस्टी की फाउंडेशन रख लेता है। नॉर्थ वेस्ट में कौन आते हैं? ISPK3, इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस, कुशानाज, क्षत्राज, कदम्बराज। ठीक है। ईस्ट में छेदी डायनेस्टी आती है, उसके एक ही किंग पढ़ने में खारवेला। डेक्कन में क्या चल रहा है? सतवानाज आ जाते हैं। सतवानाज में कौन कौन पढ़ा था अपन ने? सिमुक, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलियामी, उसके बाद श्री सतकर्णी, उसके बाद हमने हाला देखे थे। ठीक है। ये सतवाना के टाइम पे चल रहे हैं। सतवानाज को कौन रिप्लेस कर देते हैं? वकाटकाज। वकाटकाज कहाँ पर आते हैं? डेक्कन वाले रीजन पर। कदम्बाज कहाँ पर आते हैं? मैसूर वाले रीजन पर। इक्ष्वाकु में आंध्रा। इस करके लोग अंधे हो जाते हैं। अबीरस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी रस है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और साउथ में कौन आता है? संगमी जाती है। उसके रूलर्स कौन होते हैं? चोला, चेरास, पांड्यास। ये देखो, चेरा केरा, केरल वाली जगह पर। पांड्यास इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। तो ये पांड्यास, ये चोलास। चोलास ने टाइगर का चोला पहना हुआ है। पांड्यास फंस गए हैं फंस गए फिश। और चेरा बो से फिश को मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या होता है? जो नॉर्थ वाला एरिया था और नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, यहाँ के रूलर्स वीक हो जाते हैं। उनकी जगह गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में और नॉर्थ वाले रीजन में पूरे में। ये 6th सेंचुरी AD के अंदर गुप्ता पीरियड आ जाता है। के रूलर्स कौन कौन हैं? श्रीगुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त के टाइम पर फाहिन आता है, ये फॉरेन ट्रैवलर होता है। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त 2, पहले एक आ चुका, अब दूसरा आया है। दूसरा है तो कुछ नई चीज़ लेके आएगा, तो नवरत्न होंगे इसके कोर्ट में, 9 ज्वेल्स। ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त। कुमार जनरली हम यंग लोगों के लिए लगाते हैं, और यंग लोग कहाँ जाते हैं? यूनिवर्सिटी। तो इस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी कुमारगुप्त के टाइम पर। ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के टाइम पर हुना का इन्वेजन होता है, और इसका जो लास्ट रूलर होता है वो विष्णुगुप्ता होता है। तो अभी क्या पढ़ा गुप्ताज के अंदर? श्रीगुप्ता, दूसरा घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त वन कॉइन्स इशू करता है, और उसमें वो ये दिखाता है कि वो वीणा बजा रहा है। और इसके टाइम पर एक हरिसेन नाम का कोर्ट पोएट होता है। हरिसेन अब पोइट है, तो पोइट का काम क्या है? लिखना। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है, बहुत सारी प्रशंसा करता है। उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। देन चंद्रगुप्त, देन कुमारगुप्त, स्कंदगुप्ता, विष्णुगुप्ता। डेक्कन में कौन आ गया? वकाटका। वकाटका में विंध्याशक्ति वन, परवरसेना। वकाटका का सिर्फ परवरसेना एक ऐसा रूलर था जिसने अपने आप को टाइटल दिया था सम्राट का। ठीक है। अब जैसे जैसे गुप्ता पीरियड डिक्लाइन आता है, तो नॉर्थ के अंदर कुछ छोटे छोटे रूलर्स आ जाते हैं। जैसे थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूतिज आ जाती हैं। कन्नौज वाले एरिया में मुखारिज आ जाते हैं। सौराष्ट्र या वल्लभी वाले रीजन में मैत्रिकाज आ जाते हैं। मगधा वाले रीजन में गुप्ता। ये गुप्ता कौन है? ये बोला जाता है जो इनके रिमेनिंग जो लोग बच गए थे, वो ये लोग हैं गुप्ता। ठीक है। इसके बाद हमारी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जब हर्षा का रूल स्टार्ट होता है, हर्षवर्धन का रूल स्टार्ट होता है। मेडिवल हिस्ट्री में डेक्कन वाले रीजन में कौन आते हैं? चालुक्याज ऑफ बादामी, उसके बाद राष्ट्रकूटाज। साउथ वाले रीजन में चोला, चेरा, पांड्या रिप्लेस करके कौन आते हैं? पल्लवाज। पल्लवाज और चालुक्याज कंटिन्यूस फाइट करते रहते हैं एक दूसरे से। पल्लवाज के बाद चोलाज आते हैं। ये वही चोलाज हैं जो ये वाले हैं। ये वाले जो चोलाज थे वो छोटे से एरिया में सिमट कर रह गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पल्लवाज वीक हो रहे हैं, तो ये वापस से पावर में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अपनी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो बैठी होंगी। पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, देन IBC, चालकोलिथिक एज, उसके बाद
अपना वैदिक एज आ जाती है। वैदिक एज में कौन सा आता है? अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। 1000 BC से हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। 1000 से ऊपर अर्ली वैदिक, 1000 के बाद लेटर वैदिक। 1000 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी? आयरन की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद 6th सेंचुरी BCE आ जाती है। 6th सेंचुरी BCE के अंदर हमने क्या देखा था कि एक तरफ तो रिलीजन जो पहले कॉम्प्लेक्स हो गया था उसको सिंपल करने के लिए बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म और अजविकास आ जाती हैं। दूसरी तरफ पॉलिटी की तरफ देखें तो 16 महाजनपदास निकल कर आते हैं। 16 महाजनपदास में जो मगध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अब आप खुद बताओ 6th सेंचुरी BC के बाद जब बुद्धिज़्म आ रहा है तो लोग बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो करेंगे ना, पहले वाले रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, मगध में हमने क्या देखा था? डायनेस्टी कैसे याद की थी? हस ना मत, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा एंड मौर्य। हर्यंक की कौन सी देखी थी अपन ने? बिंबिसार आज़ाद होकर उड़ गया। शिशुनाग के साथ काल अशोका। नंदा में महापद्मनंदा और धनानंद। धनानंद ने अलेक्जेंडर के इन्वेजन को रोका था। ठीक है, उसके बाद मौर्यन में हम ABC को उल्टा कर देंगे। चंद्रबिंदु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका। ये नॉर्थ वाले रीजन में चीज़ें चल रही हैं। नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन होते हैं। CD XT A, साइरस, दारियस 1, जीरेस, दायरस 3, अलेक्जेंडर। ठीक है, अशोका के बाद वीक रूलर्स आते हैं। बृहद्रथ आता है लास्ट रूलर। इसको कौन मार देता है? पुष्यमित्र शुंगा, और उसको मारकर शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। शुंगा डायनेस्टी में हमने क्या देखा था? पुष्यमित्र शुंगा था, उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र शुंगा, उसके बाद काशीपुत्र भागभद्र, और उसके बाद देवभूति। देवभूति को कौन मार देता है? वासुदेव कानवा, और कानवा डायनेस्टी आ जाती है। कानवा डायनेस्टी में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सारी चीज़ नॉर्थ इंडिया में हो रही थी। अब नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन होते हैं। कैसे? ISP K3, K1, K2 और K3 ऐसे। ठीक है, K3 इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस, कुशानाज, शहरताज, कदम्बराज। ठीक है, इंडो ग्रीक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन होता है? मिलिंद। मिलिंद पन्नो बनती है नागसेन के साथ मिलकर। शाकाज के अंदर मौज होता है एंड अजीज़ होता है। इसके टाइम विक्रम संवात ईरा स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद पार्थियन 1st सेंचुरी AD के अंदर आते हैं और इस टाइम इसका एक ही रूलर होता है, गोंडेफेरस, जिसके टाइम पर सेंट थॉमस इंडिया आते हैं। उसके बाद कुशानास देखते हैं। खडफेसिस 1, वीमा खडफेसिस, कनिष्क, और कनिष्क के बाद वासुदेव 2। ठीक है, कनिष्क इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या करते हैं? प्योर गोल्ड कॉइन इशू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन हो गया। नॉर्थ का रीजन इधर तक हो गया। अब हम डेक्कन वाले रीजन में देखते हैं। डेक्कन वाले रीजन में कौन आते हैं? सतवानाज आते हैं। सतवानाज में सिमुका, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलयामी, उसके बाद यज्ञ श्रीगुप्ता एंड देन हाला। 17th रूलर होता है, इरोटिक पोएम्स लिखते हैं। सतवानाज को कौन रिप्लेस कर देते हैं? वाकाटाका। वाकाटाका कौन से रीजन में आएंगे? तो डेक्कन वाले रीजन में। और मैसूर वाले रीजन में कौन आता है? कदम्बाज। उसके बाद आंध्रा वाले रीजन में कौन आता है? इक्ष्वाकुस। उसके बाद कौन सा बच गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? अभी रस है, तो अभी रस वाला। ठीक है, वाकाटाका को कौन रिप्लेस कर देंगे? चालुक्यास। लेकिन ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। चालुक्यास को राष्ट्रकूटास रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में संगम एज चल रही होती है। संगम एज में कौन आता है? चेरास, चोलास, पांड्यास। चेरा केरा बोले तो केरला वाली साइड में। केरला वाली साइड में बहुत से काम कर रहे हैं। चोला, सॉरी यहाँ पे पी है, पांड्यास। चोलास, किसने चोला पहना हुआ है? टाइगर का चोला पहना हुआ है। दोनों सी मिलकर पी को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर पांड्यास आ गया तमिलनाडु वाली साइड में। यहाँ पर कौन सा सी आएगा? केरला वाली साइड में। ऊपर चोलाज आएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इधर नॉर्थ था, नॉर्थ वेस्ट देखा था। इस वाले पूरे रीजन में जब कन्वाज और ISP के कमज़ोर पड़ जाएंगे तो गुप्ता एम्पायर आएगा। गुप्ता एम्पायर में कौन कौन था? श्रीगुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के बाद कौन आया था?
समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त 2, दोबारा से चंद्रगुप्त आ रहा है, कुछ नया करेगा तो नवरत्न। समुद्रगुप्त के टाइम पर कौन आया था? फाहिन आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त आता है, कुमार यंगलोक को बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी जाएगा तो नालंदा यूनिवर्सिटी आई थी इस टाइम। उसके बाद स्कंदगुप्त आएगा, स्कंद के टाइम पर हुन्नास का इन्वेजन हुआ था। और उसके बाद लास्ट रूलर कौन आएगा? विष्णुगुप्ता, ठीक है। जब ये गुप्तास वीक पड़ेंगे तो कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टीज आएगी। कौन सी आएगी? पुष्यभूति डायनेस्टी, कहाँ की? थानेश्वर हरियाणा की। मैत्रिकास, मुखारीज एंड देन रेमिनेंट गुप्ता। और इसके बाद हर्षवर्धन आ जाएगा, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम से अर्ली मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने रिवीजन भी कर लिया 3 से 4 बार टाइमलाइन को। आई होप अब कुछ चीज़ें थोड़ा इजी लगी होंगी। अगर अब भी कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है तो हम जब इनकी सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे तो उनमें हम स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ेंगे। जब हम स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ेंगे ना तो ये रूलर्स के नाम आपको ईजीली याद हो जाएंगे, आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।